तपश्चर्या के लिए मेरी एक बार पृष्ठ संख्या बता देंगे प्लीज। जी, पेज संख्या भैया 239, 239। ये नए वाले वांग्मय में 239 है और पुराने वाले वांग्मय में 5.1 है ये। जी भैया। जी। परम पूज्य गुरुदेव अपनी उग्र तपश्चर्या के लिए 30 जून 1971 को मध्य रात्रि को हिमालय चले गए। उनकी विदाई हम सबको सूल की तरह चुभ रही है। जब तक वे साथ थे, गहराई से देखने समझने का अवसर ही नहीं मिला। निकटवर्ती वस्तु सदा कम महत्व की लगती है और उसका सही मूल्यांकन करना संभव नहीं होता। जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं वह कितनी द्रुत गति से चलती घूमती है, इसका पता ही नहीं चलता। अंतरिक्ष यात्रियों ने जब दूर से उदय होती हुई अस्त होती हुई नीलाभ पृथ्वी के सौंदर्य को देखा तो आश्चर्यचकित और भाव विभोर हो गए। पर हम रोज उसी रूप राशि पृथ्वी पर रहते हुए भी न उसकी गति समझ पाते हैं और न प्रकाशवान आभा देख पाते हैं। अपनी काया को ही देखें, उसके अंग प्रत्यंगों में भी अद्भुत यंत्र लगे हुए हैं। उनका न तो स्वरूप दिखता है और न कृत्य समझ में आता है, पर विश्लेषण करता जब उसका प्रत्यक्षीकरण विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि एक मोटी दृष्टि से देखने पर तुच्छ और हे लगती है, वस्तुतः कितने भारी आश्चर्य भांडागार के रूप में विनिर्मित हुई है। धरती और काया की तरह ही परम पूज्य गुरुदेव का महान अस्तित्व हम लोगों के बीच लंबे अरसे से विद्यमान था। वे कितने अद्भुत और कितने महान थे, इसकी जानकारी का एक अंश ही हम अति निकटवर्ती सहचरों को मिल सका। फिर जो थोड़ी दूर के फासले में रह रहे थे, उनकी जानकारी और सुलभ रही तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। चमड़े की आंख से वही देखा जा सकता है जो स्थूल या प्रत्यक्ष है। जो समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं उनके हाथ सीप घोंगे ही लगते हैं। मोती तो वे ढूंढ ही पाते हैं जो गहराई तक प्रवेश करने का पुरुषार्थ कर सकने की क्षमता रख सकें। गांधी जी को जिन्होंने बाहर से देखा वे दर्शन करने मात्र का लाभ प्राप्त कर सके, पर जिन्होंने उनके अंतरंग को परखा और प्रकाश ग्रहण किया वे नेहरू, पटेल, लाल बहादुर, राजेंद्र बाबू, राधा कृष्णन जैसे इतिहास प्रसिद्ध महामानव बनने में सफल हो गए। हम में से बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने पूज्य आचार्य जी की हिमालय जैसी गहराई को बारीकी से समझने का प्रयत्न किया हो। आमतौर से उन्हें उतना ही समझा जाता रहा जितना कि उनके स्थूल क्रियाकलाप चमड़े की आंखों से दिख पड़ते थे। उनकी एक लोक प्रसिद्ध आदत यह थी कि वे जो कुछ निज की पूजा, उपासना, साधना, तपश्चर्या करते थे, उसका फल बालकों को मिठाई बांटने की तरह खर्च करने में आनंद लेते रहते थे। फलस्वरूप उनके इर्द गिर्द बालकों की भारी भीड़ लगी रहती थी। बालकों से मतलब भौतिक प्रगति के लिए लालित और उलझनों से उद्विग्न उन व्यक्तियों से है जो अपने पुरुषार्थ से अपनी गुत्थी सुलझा सकने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे और किसी दूसरे की समर्थ सहायता की अपेक्षा करते थे। आत्मिक दृष्टि से प्रौढ़ व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपनी मंजिल आप पूरी करते हैं और प्रारब्ध की जटिलता को साहस और धैर्यपूर्वक सहन करते हैं। बालकों की मनःस्थिति उससे भिन्न होती है। वे अभिलाषा बहुत करते हैं पर उपलब्धि की क्षमता नहीं रखते। मिठाई देने का मतलब इस वर्ग की छोटी छोटी आवश्यकताओं को उपहार स्वरूप पूरी करके उन्हें प्रमुदित और उत्साहित देखना है। गुरुदेव को इसमें बड़ा आनंद आता था। वे स्वभावतः खाने में बहुत उदासीन और खिलाने में बहुत रस लेने वाले ही थे। अपने भोजन को सस्ते से सस्ता और कम से कम रखने में उनकी जितनी अखरने वाली कंजूसी देखी जाती थी, उतनी ही सराहनीय उदारता दूसरों को खिलाने में मिलती थी। उनके चौके में सदा दर्जनों अतिथि उपस्थित रहते थे। अकेले तो शायद ही उन्होंने कभी खाया हो।
जब कभी बिना अतिथि का दिन आ जाता तो दुखी होकर उस श्रुति वचन को याद करते जिसमें कहा गया है कि जो अकेला खाता है सो पाप खाता है। उपासना के क्षेत्र में प्रवेश किया तो यह आदत दूसरी रूप में परिणित हो गई। अभावग्रस्त, शोक संतप्त, उलझनों में जकड़ा हुआ कर्तव्य विमूढ़ जो भी सामने आया उसकी मनोव्यथा समझने में देर न लगी। करुणा से भरा हुआ हृदय देखते देखते पिघल गया। नवनीत और हिमखंड तब गलते और पिघलते हैं जब धूप उन्हें सताती और तपाती है। संत पराई व्यथा को अपनी व्यथा मानकर अपनी सहज संवेदना से व्यथित होकर गलते पिघलते रहते हैं। गुरुदेव का रहन सहन और वेशभूषा देखकर उन्हें एक अति सामान्य व्यक्ति समझा जा सकता था, पर वे वस्तुतः बहुत ऊंचे थे। उस ऊंचाई के आधार उनकी बालकों जैसी निर्मलता और बादलों जैसी उदारता मुख्य थी। यूं न जाने कितने देवगुण लेकर वे जन्मे और साधु स्वभाव बढ़ाते संजोते चले गए, पर उनकी माता जैसी ममता इतनी विस्तृत थी कि जो भी संपर्क में आया उनके सहज स्नेह में सराबोर होता चला गया। प्रथम बार अपरिचित के रूप में आने वाले ने भी यही समझा, हम आचार्य जी के चिर परिचित और सघन आत्मीय जनों में हैं। पवन को हर कोई यह समझता है कि वह हमारे ऊपर ही पंखा डुला रहा है। सूर्य को हर कोई यह पाता है कि उसी के घर रोशनी गर्मी बिखेरने आता है, पर वस्तुतः पवन और सूर्य इतने विशाल और महान हैं कि एक नहीं असंख्यों को उनकी सहायता का लाभ समान रूप से मिलता रहता है। बाधित और प्रतिबंधित तो वे होते हैं जो स्वार्थी और संकीर्ण हैं, जिन्हें न मोह है न लोभ। उनके लिए राग द्वेष का, अपने पराय का प्रश्न ही नहीं उठता। करुणा और ममता से भरा स्नेह शक्ति अंतःकरण हिंसक पशुओं पर भी आत्मीयता बरसाता रहता है। फिर नर तनधारियों की तो बात ही क्या, उनमें भी वे जो उनकी सहायता प्रदान करने की आशा से सामने आए। ऐसे लोगों को अपनी सामर्थ्य रहते निराश लौटाना उनके जन्मजात स्वभाव के विपरीत ही पड़ता। वे ऐसा कभी कर भी न सके और अमिट प्रारब्धों से ग्रस्त कुछ चंद लोगों को छोड़कर प्रायः उन सभी की उन्होंने भरपूर सहायता की, जो तनिक भी सहयोग पाने की इच्छा से उनके संपर्क में आए थे। अपनी उपासना तपश्चर्या का जो पुण्य फल हो सकता है, उसका एक कण भी उन्होंने अपने लिए किसी भौतिक या आध्यात्मिक प्रतिफल के लिए बचाकर नहीं रखा। जितना वे कमा सके उनका राय रत्ती उन्हें मिलता रहा। जो आशा लेकर उनके सामने आए, गुरुदेव ने अपनी इस उदारता और समर्थता को सर्वसाधारण के सामने प्रकट न होने देने में सदा कठोरता बरती। वे नहीं चाहते थे कि उनकी कोई प्रशंसा करे, एहसान माने अथवा उन्हें चमत्कारी, उदार, दानी, तपस्वी एवं सेवा भावी माना जाए। वे इतने में ही संतुष्ट और प्रसन्न थे कि उन्हें सामान्य, सरल और सज्जन भर माना जाता रहे। सो उन्होंने कठोर प्रतिबंध लगाए थे कि कोई उनकी अलौकिक अनुभूतियों एवं सेवा सहायताओं की चर्चा न करे। करना ही हो तो उन घटनाओं को भगवान की कृपा भर कहे। उनके व्यक्तित्व को कोई श्रेय न दे। अतः इस प्रतिबंध के कारण असंख्य प्रसंग अभी अविज्ञात ही बने हुए हैं, जिनको सुनने जानने पर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित रह सकता है। अब जबकि गुरुदेव चले गए, तब उनकी प्रशंसा के लिए नहीं, वरन इसलिए इन प्रसंगों की चर्चा आवश्यक अनुभव होती है कि सर्वसाधारण को यह विदित हो सके कि आध्यात्मिक जीवन कितना समर्थ और उपयोगी सिद्ध हो सकता है, और उसका अवलंबन लेकर कोई व्यक्ति अपना और दूसरों का कितना भला कर सकता है। उन प्रसंगों ने प्रकाश में आने से एक बड़ा लाभ यह हुआ उन प्रसंगों के प्रकाश में आने से एक बड़ा लाभ यह होगा कि आत्म साधना का प्रतिफल समझा जा सकेगा और उस मार्ग को अपनाने के लिए सर्वसाधारण में उत्साह उत्पन्न किया जा सकेगा। कहना न होगा कि गुरुदेव की उपासना पद्धति में जप तप का जितना स्थान था,
उससे 1000 गुना महत्व वे जीवन साधना को देते थे और अपनी आत्मिक उपलब्धियों का श्रेय वे आंतरिक कषाय कल्मशों के उन्मूलन और बाह्य जीवन की आदर्शवादिता को देते थे। उन्होंने जब भी कहा, यही कहा कि मेरी उपासना को फलित करने का श्रेय उस जीवन साधना को ही दिया जाना चाहिए जिसमें अंतरंग की निर्मलता और बहिरंग की उत्कृष्टता को अविच्छिन्न रूप से जोड़ा और संजोया जाता रहा है। ऐसा आध्यात्म यदि सर्वसाधारण की रुचि का विषय बन जाए और लोग उसे अपनाने में गुरुदेव जैसी सर्वतोमुख प्रगति अनुभव करने लगे तो निसंदेह उत्कृष्टता का जीवन साधना अपनाने का आकर्षण असंख्यों को होगा और फलस्वरूप महान व्यक्तित्वों के उपवन चारों ओर लहलहाने लगेंगे। उस दृष्टि से अब जबकि गुरुदेव चले गए तो उनके सहयोगी जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में प्रकाश पाया, भौतिक और आंतरिक कठिनाइयों से छूटे तथा प्रगति पथ पर चल सकने योग्य अनुदान उपलब्ध किए, उनके अनुभवों का एक संकलन प्रकाशित करने की व्यवस्था जुटाने में हरज नहीं है। गुरुदेव होते तो वे अप्रसन्न होते और रोकते, जैसा कि वे अब तक इस विचार को सदा निरुत्साहित करते रहे। पर अब जबकि उनकी प्रशंसा निंदा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इस परिधि में वे बहुत आगे निकल गए, तो उसमें हरज नहीं दिखाई देता कि वे प्रसंग इस उद्देश्य से प्रकाशित कर दिए जाएं कि आत्म साधना की समर्थता और सार्थकता क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए साधक को किस प्रकार की गतिविधियां अपनानी होती हैं। इस प्रकाशवान में यदि गुरुदेव के चरण चिन्हों पर चलते हुए महामानव बनने की प्रेरणा कुछ व्यक्तियों को भी मिल सके तो यह उपलब्धि निसंदेह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। इन दिनों इस संदर्भ में जितना अधिक विचार किया है उतना ही यह लगा है कि उसमें अनुचित कुछ भी नहीं, उचित ही उचित है कि गुरुदेव के संपर्क में आने वालों की उत्साहवर्धक अनुभूतियों, भौतिक एवं आत्मिक उपलब्धियों का संग्रह करने एवं प्रकाशित करने के लिए कदम बढ़ाए जाएं। गुरुदेव का जीवन आध्यात्मिकता और मानवता का एक समग्र एवं व्यवहारिक दर्शन है, जिसे उनकी गरिमा व्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि मानवत्व की महानता, उपलब्धि, दिव्यता को लोक रुचि का विषय बनाने के लिए प्रकाश में लाया जाना चाहिए। आज तो उसकी उपयोगिता इस दृष्टि से भी अत्यधिक है कि धर्म और अध्यात्म का विकृत और अवांछनीय स्वरूप ही सर्वत्र फैला पड़ा है और उस विडंबना के फलस्वरूप उस मार्ग पर चलने वाले दंभ एवं छद्म के शिकार होते चले जाते हैं। कोल्हू के बैल की तरह चिरकाल तक चक्कर काटते रहते और कठोर श्रम करने एवं कष्ट सहने पर भी किसी के हाथ कुछ लगता नहीं। असफलता की लज्जा छिपाने के लिए लोग कपोल कल्पित कुछ मिलने की चर्चा तो करते रहते हैं, पर वस्तुतः यदि उनका अंतरंग पढ़ा जाए तो खाली हाथ ही पाए जाएंगे। वास्तविकता छिपी कहाँ रहती है? वह मनुष्य के रोम रोम में फूटती है और अंततः पकड़ में आ ही जाती है। असफल अध्यात्मवादी दूसरों पर बुरा असर छोड़ते हैं, इस दिशा में निराशा और उपेक्षा की छाप छोड़ते हैं। शिक्षित और समझदार लोगों में जब इस प्रसंग की चर्चा होती है तो उपहास और व्यंग ही व्यक्त होता है। अशिक्षित अविकसित लोगों तक यदि यह आत्मवाद सीमित रहे, केवल अंधविश्वास ही यदि मात्र श्रद्धा का आधार रह जाए और परीक्षा की कसौटी पर खरा साबित न हो, तो ऐसे दुर्बल आधार को कब तक जीवित रखा जा सकेगा। ठहरती वही चीज है जिसमें वास्तविकता हो और उसे हर कसौटी पर खरा सिद्ध किया जा सकता हो। आज सर्वत्र आत्मविद्या का उपहास उड़ाते देखा जा सकता है। इसका प्रधान कारण यह है कि उसकी उपयोगिता और यथार्थता सिद्ध नहीं की जा सकी। यूं तर्क और प्रमाण को सदैव मान्यता मिलती रही है, पर यह तो विशेष रूप से बुद्धिवाद का युग है। इसमें उन्हीं तथ्यों को मान्यता मिल सकती है
जिन्हें प्रामाणिक सिद्ध किया जा सके। विज्ञान, शिल्प, शिक्षा, कृषि, व्यवसाय, कला, चिकित्सा आदि तथ्यों का कोई मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि उनकी यथार्थता प्रत्यक्ष है। यदि अध्यात्म की अपनी प्रामाणिकता और उपयोगिता प्राचीन काल की तरह कर सका होता आज भी सिद्ध कर सका होता, तो कोई कारण नहीं कि इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य को अपनाने के लिए लोग लालित न होते, उसे प्राप्त करने के लिए समुचित पुरुषार्थ न करते। आज आत्मविद्या एक प्रकार से अप्रमाणिक, उपेक्षित और उपहासास्पद बनी हुई है, और इस अवसाद के कारण व्यक्ति तथा समाज को महती क्षति उठानी पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि आत्मविज्ञान को उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता के साथ सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, और साथ ही यह भी बताया जाए कि अध्यात्मवाद का जो ढांचा इन दिनों खड़ा दिखता है, वह अवास्तविक, भ्रांत और विकृत है। इसमें प्राचीन काल के आत्मवेत्ताओं के स्थूल क्रियाकलाप की भोंडी नकल मात्र है। वास्तविकता उसमें नहीं के बराबर शेष रह गई है। अस्तु उसका कोई प्रतिफल परिलक्षित न हो रहा हो, तो उसमें अचरज की बात ही क्या है। गुरुदेव एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक दर्शन के रूप में जिए। उन्हें चर्म चक्षुओं के से जिन्होंने देखा, उन्होंने उन्हें देहधारी प्राणी मात्र समझा, पर जिसने उन्हें बारीकी से परखा और गहराई तक प्रवेश करके जांचा, उसने उन्हें युग प्रवाह की मूर्तिमान प्रेरणा के रूप में पाया। आत्मविद्या इस संसार की सबसे बड़ी विद्या और विश्व मानव की सुख शांति के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहने की सर्वश्रेष्ठ विधि व्यवस्था है। किंतु दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस संसार में प्राण दर्शन की बड़ी दुर्गति हो रही है, और इस विडंबना के कारण समस्त मानव जाति को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। इस अवांछनीय परिस्थिति को वांछनीयता में परिणित करने के लिए, अवास्तविक के स्थान पर वास्तविकता को प्रतिपादित करने के लिए यदि गुरुदेव आए या भेजे गए हों, तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वे एक आदर्श मानव का, एक सच्चे अध्यात्मवादी का क्या स्वरूप हो सकता है और क्या होना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अवतरित हुए। वाणी और लेखनी में बहुत कुछ कहा और लिखा जाता रहा है। एक दूसरे को उपदेश देने का ढर्रा मुद्दतों से चल रहा है, पर उसका तब तक कोई स्थिर प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि उन आदर्शों, उपदेशों पर चलकर यह न बताया जाए कि इस आधार को अपनाने में किस प्रकार लाभान्वित हुआ जा सकता है। प्रत्यक्ष से ही प्रेरणा मिलती है। आदर्श सम्मुख होने पर ही उसके अनुकरण या अनुगमन की इच्छा उत्पन्न होती है। जीभ से कुछ भी कहा जा सकता है, पर कान से कुछ भी सुना जा सकता है, पर जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत न किए जाए, तब तक उस मार्ग पर चलने का साहस सर्वसाधारण को नहीं हो सकता। इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वे आए, और उनकी समस्त गतिविधियां लोक मंगल के लिए अध्यात्मवाद की उपयोगिता एवं आवश्यकता सिद्ध करने के इर्द गिर्द घूमती रही। सौभाग्य से मुझे उनके समीपवर्ती साथी के रूप में रहने का अवसर लंबे समय तक मिला है। यूं सारा संसार उनका घर था और सभी प्राणी उनके आत्मीय थे। चूंकि वे सबके थे, इसलिए कोई एक उन पर अपना अधिकार जमाने की धृष्टता नहीं कर सकता। सूरज पर, समुद्र पर, पवन पर, आकाश पर कोई अपना अधिकार नहीं जताता, पर लाभ सभी उठाते हैं। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, इसलिए कुछ अधिकार तो नहीं जताती, पर अपने इस सौभाग्य को, पुण्य प्रारब्ध को भरपूर सराहती हूँ कि मुझे दूसरों की अपेक्षा उनके साथ अधिक समय और अधिक निकट रहने का अवसर मिला। वे चले गए, इसका दुख कितना है, और उसे अपने दुर्बल नारी हृदय में कितनी कठिनाई से छिपाने का असफल
प्रयत्न कर रही हूँ, इसकी यहाँ चर्चा न करना ही उचित होगा। इसके लिए मेरी ही तरह न जाने कितनों की आंखें बरसी हैं और कितनों के कलेजे फटे हैं। उनके चले जाने से कितनों ने अपने को अनाथ असहाय समझा है। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। अधिक समीप रहने का अधिक सौभाग्य मिलने से विजयों की अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही अंतर्व्यथा मुझे सहनी पड़ रही है। उस कसक को छिपाना इसलिए पड़ रहा है कि 50 लाख अपनी धर्म संतानों की देखभाल रखने और स्नेह से सींचते रहने की जिम्मेदारी वे मेरे दुर्बल कंधों पर छोड़कर गए हैं। इसमें त्रुटि न आ पाए। इन दिनों उनकी याद जब आती है तो पेट बुरी तरह इठता है और लगता है इतनी तड़पन सह सकना इस शरीर में रहते शक्य न होगा। फिर भी चूंकि कर्तव्य ही है, उस महामानव के आरोपित उद्यान के 50 लाख पेड़ पौधों को जिनमें अभी समर्थता नहीं आई है, स्नेह सिंचित रखने को अभी जीना भी पड़ेगा और कुछ करते रहना भी पड़ेगा। इसलिए शरीर और मन को संभाले भी रहना है। आत्मनियंत्रण की यह परीक्षा मुझे सीता की अग्नि परीक्षा सी इन दिनों भारी पड़ रही है। शरीर को आग में झोंकना उतना कठिन नहीं जितना हर घड़ी अंतर की जलन में गलना। समीपता का जितना अमृत पिया उसका बदला इस बिछोह विष के रूप में पीना पड़ रहा है। अति के इन दोनों सिरों का तालमेल बैठा सकना और संतुलन कायम रख सकना इन दिनों बहुत भारी पड़ रहा है। फिर भी इतना धैर्य और विवेक तो मिल ही रहा है जिनके आधार पर कंधों पर लदे हुए उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए गिर पड़ने की स्थिति से अपने को बचाए रख सकूं। गुरुदेव की यूं मैं धर्मपत्नी समझी जाती हूँ, पर वस्तुतः उनकी सौभाग्यशालिनी शिष्या ही हूँ। उन्हें पति के रूप में नहीं, देवता के रूप में ही देखा। वस्तुतः वे हैं भी इसी योग्य। उन्हें इसके अतिरिक्त और कुछ समझा भी नहीं जा सकता। कोई अपनी गंदी आंखों से उन पर भी गंदगी थोपे यह बात दूसरी है, पर जब भी कोई निष्पक्ष समीक्षा की दृष्टि से उनका अन्वेषण विश्लेषण करेगा, तब उन्हें मनुष्य शरीर में विचरण करने वाला एक देवता ही पाएगा। मनुष्य में देवत्व का उदय करना यही तो अध्यात्म है। इस तत्व ज्ञान का व्यवहारिक दर्शन क्या हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए ही वे आए और जिए। इसी के लिए उनकी हर सांस, हर विचारणा, हर क्रिया, हर उपलब्धि नियोजित रही। उन्हें समझना वस्तुतः आत्मदर्शन को समझने के बराबर ही है। उनका जीवन एक खुली पुस्तक है, जिसे युग गीता का नाम दिया जाए तो उचित ही होगा। आज के तमशानछन वातावरण को हटाने के लिए किया जाना चाहिए। इसका उद्बोधन करना ही उनके क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। उन्हीं पृष्ठों का अनावरण उनकी अनुपस्थिति में अपनों से अपनी बात स्तंभ के अंतर्गत करते रहने का मैंने निश्चय किया है। इन पंक्तियों में उनके उस प्रत्यक्ष स्वरूप की थोड़ी सी चर्चा की गई है, जिससे सर्वसाधारण को मोटे तौर पर परिचय रहा है। उन्हें एक सहृदय, सज्जन और तप साधना संलग्न ब्रह्मवेत्ता समझा जाता रहा और लोग यह समझते रहे कि उनकी तप साधना का लाभ कोई भी बिना हिचक उठा सकता है। सो उठाया भी गया। अभावों, संकटों, उलझनों, अवरोधों से निमटने में सहायता प्राप्त करने के लिए अनेक लोग उनके पास आए। सो न कोई खाली हाथ गया और न निराश। जटिल प्रारब्धों को पूर्णतः समाप्त कर देना तो एकमात्र ईश्वर के हाथ में ही हो सकता है। मनुष्य तो अपनी सामर्थ्य भर दूसरों की सहायता ही कर सकता है। सो उन्होंने इस संदर्भ में सदा असीम सहृदयता और उदारता का ही परिचय दिया। हर किसी ने पूरा अधूरा कुछ न कुछ सहयोग अवश्य पाया।
जिनकी आवश्यकता पहाड़ जितनी थी, वे टीले जैसी सहायता मिलने से संतुष्ट हुए। चर्चा न करने का प्रतिबंध था, पर मन की बात सदा छिपाई रहना मानसिक दुर्बलता को देखते हुए सब अंशों में संभव नहीं। सो उपलब्ध अनुदानों की चर्चा एक से दूसरे के कानों में पहुंचती रही और उस आकर्षण में उनमें अधिक व्यक्ति उनके पास आते रहे, जिनकी संख्या का लेखा जोखा रखा जाए तो उसे अनुपम या अद्भुत ही कहा जा सकता है। 50 लाख तो उनके दीक्षित शिष्य थे। संपर्क साधने वालों और लाभान्वित होने वालों की संख्या करोड़ों में गिनी जा सकती है। उदार अनुदानी और संत तपस्वी के रूप में उन्हें मोटे तौर पर समझा जाता रहा है। कई बार कुपात्रों को सहायता न करने के लिए मैंने कहा तो उन्होंने इतना ही कहा, बार बार काटने वाले बिच्छू को भी पानी में बहने डूबने से बचाना संत का धर्म है। अनुचित लाभ उठाने के इच्छुक अपनी आदत से पीछे नहीं हटते। सो हम ही क्यों अपनी सहायता को सीमाबद्ध करें। तर्क की दृष्टि से उनमें बहस की जा सकती थी, पर जिसके मन में करुणा, ममता, आत्मीयता के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं, जो सब में अपनी ही आत्मा समाई देखता हो, ऐसे अवधूत की भाव गरिमा को चुनौती देने में न तर्क समर्थ हो सकता था, न गुण अवगुण का विश्लेषण। वस्तुतः वे इन परिधियों से बहुत आगे निकल चुके थे। सो किसी ने पात्र कुपात्र की चर्चा की भी और समझाने रोकने का प्रयत्न भी किया तो कुछ परिणाम न निकला। परिणाम स्पष्ट है कि उनकी महानता से तपश्चर्या जितनी सहायक हुई, उससे हजार गुनी प्रभावी थी। उनकी आंतरिक निर्मलता और निर्बाध उदारता, जीवन साधना के इन दो पक्षों के आधार पर ही वे गरुड़ की तरह ऊंचे आकाश में उड़ सकने में सफल हो सके। विश्लेषण करने वाले देखते हैं कि उनकी अधिकतम उपासना 6 घंटे नित्य थी। इतने तप जब तप का इतना अधिक प्रभाव नहीं हो सकता, जिससे इतना प्रखर ब्रह्म वर्चस्व संग्रहित हो सके और इतने असंख्य अभावग्रस्तों की सहायता संभव हो सके। दूसरे उनमें उनसे भी अधिक कर्मकांडी एवं जप तप करने वाले मौजूद हैं, पर उनकी उपलब्धियां नग्न ही रहती हैं। फिर गुरुदेव के लिए इतना उपार्जन कैसे संभव हुआ, इस पर उनकी अति निकटवर्ती एवं विनम्र अनुगामिनी होने के नाते इतना ही कह सकती हूँ कि उन्होंने निर्मलता और उदारता की प्रवृत्तियों को विकसित करने में अत्यधिक ध्यान दिया और पुरुषार्थ किया। अपने व्यक्तित्व को उर्वर क्षेत्र की तरह विकसित करने में यदि इतनी सतर्कता न बरती होती तो संभवतः उनके 24 वर्षों के 24 गायत्री महापुष्करण तथा सामान्य समय के जब तक उतने प्रभावी न हो सके होते जितने कि देखे और पाए गए। गुरुदेव चले गए। दूर जाने पर उनका अधिक अन्वेषण हम सबके लिए अधिक संभव हो सकेगा। उन्हें गहराई तक समझने का जितना प्रयत्न किया जाएगा, उतना ही अधिक हम अध्यात्म तत्व ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ सकने और उनके महान परिणामों को उपलब्ध कर सकने का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। जी भैया, वाचन हो चुका। कोई गलती हो गई हो तो भैया जी क्षमा बहुत करिएगा। बहुत धन्यवाद दीदी। सभी को प्रणाम गलती भैया। नहीं। इतना लंबा विषय आपने जो है इतने धैर्य पूर्वक और इसको इतनी स्पष्टता के साथ में लिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसमें वाचन में ही हम लोगों को बहुत कुछ इसमें समझ में आया। तो अब उमा दीदी से निवेदन है कि इसके सार प्रस्तुतिकरण के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी दी। भैया प्रणाम। उपस्थित जी प्रणाम। सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। मनीषा दीदी को आभार और प्रणाम वाचन के लिए। भैया जब आज मैं पहली बार अभी ही खोली इस पृष्ठ को, दिन में आज समय नहीं मिला, लेकिन पहली लाइन जो मुझे मिली कि वंदनीय माता जी के कलम से,
मुझे ये लगा कि इसमें सार प्रस्तुतिकरण मैं क्या कर पाऊंगी। ये तो माता जी की कलम से जो लिखा गया है वो उनकी अनुभूति और सबसे निकट मतलब गुरुदेव की अर्धांगिनी जो उनके फीलिंग तक को जानती होंगी और उन्होंने जो लिखा तो मुझे तो लगता है कि इसको सिर्फ बार-बार पढ़ने का ही मन हो रहा है। फिर भी जो इसमें माताजी ने लिखा है, सबसे पहला गुरुदेव का जो इतना बड़ा परिवार खड़ा करना, साधना के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति विज्ञान को लेके, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं पढ़ा। मैं अपनी बात जो कर रही हूँ, मुझे गुरुदेव जैसा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रतिपादन करने वाला मुझे नहीं मिला है। शायद अगर किन्हीं को मिला हो तो और मुझे नहीं पता। तो मैं अपनी बात कह रही हूँ। इस अध्यात्म को करने में गुरुदेव ने विज्ञान सम्मत यानी बिल्कुल प्रत्यक्ष आचरण में उतार के जो हम सबके समक्ष रखा, तो कुछ-कुछ चीज़ें इसमें आती हैं कि क्या गुरुदेव कर गए, उसमें बहुत ही छोटे स्तर से जो हम लोगों की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, मेरा ध्यान उस पे ही जाता है। तो इसमें मैं अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार ही अपना जो मुझे समझ में आया, सार प्रस्तुत करूँगी। बाकी जहाँ माताजी आगे बताती हैं, उसमें मैं उन सभी भाइयों-बहनों से आग्रह करूँगी कि अपनी-अपनी बात उस अनुभूति को जो गुरुदेव के सानिध्य में रहने से मिला या गुरुदेव के बारे में शक्तिपीठों में या शांति कुंज के परिजनों से, जहाँ पे लोग वहाँ के भाई लोग आते हैं, जो गुरुदेव के साथ रहे हैं वरिष्ठ, वो लोग आते हैं, वो बताते हैं गुरुदेव की थोड़ी-थोड़ी। इसी में इसी ये में एक लीलापत शर्मा भाई जी की एक किताब थी, प्रज्ञा अवतार हमारे गुरुदेव। उसमें उन्होंने लिखा है जैसा माताजी इसमें बता रही हैं कि उन्होंने मना किया था कि मेरे जीते जी ये सब नहीं लाया जाए सामने, तो उन्होंने भी यही बात कही थी। तो आज अचानक से मुझे वो याद आ गई बात। तो ठीक है भैया, हम लोग शुरुआत करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव अपनी उग्र तपश्चर्या के लिए 30 जून 1971 की मध्य रात्रि को हिमालय चले गए। यहाँ 30 जून 1971 उनकी विदाई हम सबको ये माता जी की वेदना, उनकी विदाई हम सबको शूल की तरह चुभ रही। जब तक वे साथ थे, गहराई से देखने समझने का अवसर ही नहीं मिला। निकटवर्ती वस्तु सदा कम महत्व की लगती है और उसका सही मूल्यांकन करना संभव नहीं होता। यहाँ पे माता जी उम, अपने आप को हम साधकों के लिए बिल्कुल आम रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, वह कितनी द्रुत गति से चलती घूमती है, इसका पता ही नहीं चलता। अंतरिक्ष में वहाँ बता रही हैं कि अंतरिक्ष में जाके पृथ्वी को देख के किस तरह से लोग अपना भाव विभोर होते हैं और हम दिन-रात पृथ्वी पे रहते हैं। यहाँ पे वो तुलना कर रही हैं, तो हमें पृथ्वी की गरिमा, पृथ्वी की शोभा का आभास नहीं होता। यहाँ इसकी तुलना माताजी उस बात से कर रही हैं कि गुरुदेव के साथ प्रत्यक्ष रहने पर किसी को अभी ही है हमारे बीच में कितने अच्छे साधक, कितने हमारे जो मार्गदर्शक अभी जो प्रत्यक्ष हम लोगों को दे रहे हैं साधना में, हम लोग अभी आम लोग के रूप में ही देख रहे हैं। हमारे बीच अभी जितने भाई-बहन साधना में रत हैं, कइयों की स्थिति जो अगर साधना कर रहे हैं, तो निश्चित है कि उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। तो कई मानव से महामानव, देव मानव बनने की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं उनके उस त्याग को, उस गरिमा को समझ पाते।
तो यहाँ पे माता जी लिखती कि धरती और काया की तरह ही परम पूज्य गुरुदेव का महान अस्तित्व हम लोगों के बीच लंबे अरसे से विद्यमान था। ये माता जी वे कितने अद्भुत और कितने महान थे, उनकी जानकारी का एक अंश ही हम अति निकटवर्ती इसकी जानकारी का एक अंश ही हम अति निकटवर्ती सहचरों को मिल सका। फिर जो थोड़ी दूर के फासले में रह रहे थे, उनकी जानकारी और स्वल्प रही हो तो उसमें आश्चर्य की क्या। तो माता जी इसमें जो कहती हैं कि हम में से बहुत जो शांति कुंज में मैं जब शिलांग थी, चूंकि हमारे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं, तो ट्रांसफरेबल हम लोगों का जॉब है हस्बैंड का, तो हम हर जगह 4 साल, साढ़े 4 साल घूमते रहते हैं। तो वहाँ पे शिलांग में एक टीम आई थी शांति कुंज की, जिसमें जेपी वर्मा बाबू जी थे, वीरेश्वर उपाध्याय जी थे। गुवाहाटी में एक कार्यकर्ता की मीटिंग थी, उसमें बहुत कुछ वो बताते थे। उसमें संगीत का प्रोग्राम था, तो मुझे वहां से शांति कुंज से फोन आया कि टीम नहीं जा रही संगीत की, आपको संगीत देना। मैंने कहा मुझे संगीत इस स्तर का तो नहीं आता, मैं तो छिटपुट अपने कार्यक्रम में छोटा मोटा गा लेती। तो वीरेश्वर बाबू जी बोले कि मुझे गा के सुना। तो मैं हिम्मत तो नहीं हो रही थी, कहाँ शांति कुंज की मतलब संगीत का ये, और कहाँ मैं अदना सा, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा आपकी ही रचना है और आप ही को सुनाती हूँ। तो मुझे ना मतलब इसके साथ गाने का था, क्या कहते हैं, किसी प्रोग्राम में जैसे तबले के साथ गाना, ये सब मुझे नहीं आता था। तो बोले क्या कि तू हारमोनियम पे से कर ले, हारमोनियम तो आता है। मैंने कहा हाँ। बोले इस पे कर ले। तो मैंने सुनाया था वही जो नहीं दे सका, जो उन्हीं की रचना थी, कोई भी आज तक। फिर बाबूजी बोले कि बहुत अच्छा है, तू कर ले। तो वो प्रसंग मुझे याद आता है, वहां पे इतने लोग मिले। मैंने कहा कि मैं गुरुदेव से मिली नहीं। यहाँ बताना इसलिए मुझे ये जरूरी हुआ कि मुझे उस दिन गुरुदेव की मतलब सत्ता का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों उनकी गरिमा का एहसास हुआ कि कहाँ किससे किस मोड़ पे, और इतने लोग मतलब उनके लिए खड़े हैं। तो कितना बड़ा त्याग और कितना बड़ा बलिदान, कितना प्यार गुरुदेव ने दिया हो। वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं उनके शरीर का, मैं ऐसे नहीं कहती, हमारे लाइफ में अगर मैं कहूँ तो अ, मतलब फुल ऑफ गुरुदेव का अनुकंपा ही है पग पग पे। लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष मैं नहीं मिली, तो मुझे एक बार जरूर होता है कि वो लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव से मिल पाए। तो इसमें आगे गुरुदेव लिखते हैं कि माता जी लिखती हैं कि आमतौर से उन्हें उतना ही समझा जाता था जितना कि उनके उस स्थूल क्रियाकलाप चमड़े की आंखों से देख पड़ते थे। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि वही बात है, जो इस शरीर में रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें ये होता है कि मानव शरीर में बैठे लोगों को आजकल की जो अभी पिछली कक्षा में भी आया था, जो त्यागी जी भाई साहब ने लिया था, जिसमें धर्म वाचन प्रवंचकों के बारे में बात हो रही थी। ये समय ऐसा है कि विश्वास करने में भी अंधश्रद्धा की बात आ जाती है। ये इसलिए यहाँ पे लोग सशरीरधारी को एक दो ये से देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। लेकिन हमारे गुरुदेव तो साक्षात अवतारी सत्ता थे। फिर भी उस समय जो लोग रहे होंगे, जैसा माता जी लिख रही हैं, उसके अनुसार मुझे लगता है कि कितनों को उनके जाने के बाद उनके गरिमा, उनके व्यक्तित्व, उनका मतलब क्या कहते हैं, उनके इस संसार में अवतरित होने का ये पता चला हो। उनका एक लोक प्रसिद्ध आदत यह थी कि वे जो कुछ निज की पूजा, उपासना, साधना, तपश्चर्या करते थे,
उसका फल बालकों को मिठाई बांटने की तरह खर्च करने में आनंद लेते थे। यहाँ पे बालकों से माताजी आगे बताते हैं कि बालकों से मतलब जैसे बच्चे छोटे-छोटे खिलौने, मिठाई, इसकी तुलना यहाँ माताजी कर रही हैं कि जो छोटे-छोटे सांसारिक चीज़ों के लिए गुरुदेव के पास पहुँचे, मुझे ये हो रहा है, मुझे पुत्र नहीं हो रहा, तो मुझे ये बीमारी है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा माताजी बालकों के रूप में कर रही हैं कि इस तरह के जो लोग आते थे। माताजी और भी बात क्लियर करती हैं कि प्रारब्ध की जटिलता को साहस और धैर्यपूर्ण सहन करते हैं। आत्मिक दृष्टि से प्रौढ़ व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपनी मंजिल आप पूरी करते हैं और प्रारब्ध की जटिलता को साहस और धैर्यपूर्वक सहन करते हैं। बालकों की मन स्थिति उससे भिन्न होती है। तो यहाँ पे इसमें यहाँ तक मुझे एक जोधपुर में एक भाई साहब थे, वो कहते थे कि ये शायद आप लोग भी जानते होंगे कि गुरुदेव से एक गए कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति गुरुदेव मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देख बेटे कि तू ये तुम्हारे भाग्य में पुत्र रत्न है कि नहीं, गायत्री माता तुझे दे देंगी, लेकिन इसके लिए तू परेशान मत हो। लेकिन गुरुदेव डायरेक्टली उन्हें कुछ बता नहीं रहे थे। बोले गायत्री माता को देना होगा तो दे देंगी, तू परेशान मत हो। जैसा वो बाबूजी थे वहाँ पे क्या कहते हैं जोधपुर में, वो बता रहे थे। तो उन्हीं की कही हुई बातें मैं रख रही हूँ, ये मुझे याद आया। तो फिर वो जो परिजन थे, वो जिद करके बोले नहीं मुझे तो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए। बोले ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जब वो लड़का हुआ तो अपाहिज और व्हीलचेयर पे ही उन्हें लेके घूमना, उन्हें ये करना, मतलब उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में इनको रहना पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो, जो ईश्वर देते हैं, अगर तुम्हारे अंश में है तो देंगे। मांगी हुई चीज जबरन ली जाती, जैसा उन्होंने बताया था मुझे, जसवंत सिंह करके नाम था उनका। तो बोले कि इसीलिए, और ये चीज पता नहीं, मतलब मेरे दिमाग में इस तरह से बैठ गया। एक तो आदत पहले भी ईश्वरीय, ये मैं बचपन से हम लोग पूजा वूजा कुछ भी करते पूछते क्या मांगे, मैंने कहा मांगा तो कुछ भी नहीं, बस पूजा करके आ गई। तो ये बात और उस दिन से घर कर गई कि जो हमारे लिए है वो परमात्मा, वो परम पिता जरूर देगा, नहीं है नहीं देगा, इसके लिए मांगना क्या है। तो ये बात तो माता जी वहां लिखती हैं कि अब खिलाने के बारे में लिखती हैं माता जी कि मिठाई का मतलब उस वर्ग को छोटी-छोटी आवश्यकताओं को उपहार, जो चर्चा हो चुकी। गुरुदेव को इसमें बड़ा आनंद आता था। वे स्वभावतः खाने में बहुत उदासीन और खिलाने में बहुत रस लेने वाले थे। अपने भोजन को सस्ते से सस्ता और कम से कम रखने में उनकी जितनी अखरने वाली कंजूसी देखी जाती थी, उतनी ही सराहनीय उदारता दूसरों को खिलाने में मिलती थी। इसके बारे में माता जी लिखती हैं कि श्रुति वचन जो है, जो अकेला खाता है सो पाप खाता है। अब आगे हम लोग ये चीज देखें कि उपासना में आगे जो चीजें हैं माता जी ने जो बताई हैं, या पंचकोशी साधना का आज मैं देख रही थी। दरअसल एक स्वाध्याय का ग्रुप हमारा मायके ससुराल वाले पंचकोशी साधना पे ही शुरू की गई है। तो उसमें एक पंचकोशी साधना का तत्व दर्शन मैंने देखा कि उसमें किस तरह से जो यहाँ सेम लाइन जो गुरुदेव अपने साधना के क्षेत्र में, तपश्चर्या के क्षेत्र में लगाए, और यही चीज हम लोग इस वांग्मय में पीछे भी पढ़े। तो ये जो हम लोगों को लगता है कि क्या करें, हमें प्रत्यक्ष मार्गदर्शन गुरुदेव की जीवनी से मिल रहा है। गुरुदेव ने क्या उपासना की, उत्कृष्ट चिंतन और व्यवहार में पूरा ये आदर्शवाद ही नहीं, कर्तव्य के रूप में भी उत्कृष्ट। मतलब अगर चिंतन में उत्कृष्टता है तो व्यवहार में उत्कृष्टता, आत्मीयता, प्रेम, तो ये सारी चीजें यहाँ पे माता जी बताती हैं कि उपासना के क्षेत्र में प्रवेश किया गया तो यह आदत दूसरे रूप में परिणित हो गई। अभावग्रस्त, शोक संतप्त, उलझनों में जकड़ा हुआ किंग कर्तव्य विमूढ़ जो भी सामने आया, उसकी मनोव्यथा समझने में देर न लगी। करुणा से भरा हृदय देखते देखते पिघल गया। नवनीत और हिमखंड
तब गलते हैं और पिघलते हैं जब धूप उन्हें सताती है। कितनी बड़ी तुलना यहाँ माता जी दे रही हैं कि जब धूप सताती है तब नवनीत और हिमखंड गलते हैं। संत पराई व्यथा को अपनी व्यथा मानकर अपनी सहज संवेदना से व्यथित होकर गलते पिघलते रहते हैं। गुरुदेव का रहन सहन और वेशभूषा देखकर उन्हें एक अति सामान्य व्यक्ति समझा जा सकता था, पर वे वस्तुतः बहुत ऊंचे थे। वह ऊंचाई के आधार पर उनके बालकों जैसे निर्मलता, देखिए पहला ही यहाँ पे जो माता जी दे रही हैं कि बालकों जैसे निर्मलता, इस निर्मलता के लिए ही, इस निर्मलता के लिए, इस सफाई के लिए ही सारी साधनाओं का प्रारूप खड़ा किया गया। जो हम कषाय कलमश, ये निर्मलता तब तक नहीं आती जब तक हम अपने अंदर के बैठे अंतःकरण में बैठे एक एक दोष जरूरों को नहीं हटा। यहाँ पे माता जी कहती हैं कि जैसे निर्मलता और बादलों जैसी उदारता मुख्य थी, तो निर्मलता और उदारता, यूं न जाने कितने, मुझे एक लाइन भी इसमें मतलब नहीं लग रहा कि छोड़ा जाए, इसलिए भैया मैं मतलब एक एक लाइन को ले रही हूँ, है ना। मुझे न जाने कितने देवगुण लेकर, यूं न जाने कितने देवगुण लेकर वे जन्मे और साधु स्वभाव बढ़ाते संजोते चले गए, पर उनकी माता जैसी ममता, माँ, अब देखिए ये लाइन, पर उनकी माता जैसी ममता इतनी विस्तृत थी कि जो भी संपर्क में आया उन्हें सहज स्नेह में सरोवर होता चला गया। उनके सहज स्नेह में प्रथम बार माता जी लिखती हैं कि प्रथम बार भी जो लोग आते थे या जो गए हैं, वो कहते हैं कि लगता ही नहीं था, इवन गुरुदेव के बारे में, माता जी के बारे में, लगता ही नहीं था कि हम पहली बार मिले। ये विशेषता दोनों जने की रही थी, गुरुदेव की भी और माता जी भी। पवन को हर कोई समझता कि वह हमारे ऊपर ही पंखा डुला, सूर्य को हर कोई, यहाँ पे तुलना दे रही हैं कि सूर्य हमें ही मतलब गुरुदेव से जो भी मिला उन लोगों के मन में एक ही बात होती थी कि ये गुरुदेव मुझसे ही ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे ही ज्यादा स्नेह देते हैं, मुझे ही ज्यादा करुणा देते हैं। ये चीजें तो हम सोच सकते हैं कि गुरुदेव किस स्तर के, मतलब माता के हृदय रखते थे और किस स्तर तक इस तरह की बातें जो माता जी कहती हैं, करुणा और ममता से भरा श्रेष्ठ अंतःकरण हिंसक पशुओं पर आत्मीयता बरसाता रहता है, फिर नर तनुधारियों की तो बात ही क्या है। उनमें भी वे जो उनकी सहायता प्राप्त करने के आशा से सामने आए, ऐसे लोगों को अपनी सामर्थ्य रहते निराश लौटाना उनके जन्मजात स्वभाव के विपरीत ही पड़ता, वे ऐसे कभी न कर सकते। गुरुदेव इसमें माता जी लिखती हैं कि अपनी तपश्चर्या का पुण्य फल जितना हो सकता था, एक कण भी उन्होंने अपने लिए किसी भौतिक या आध्यात्मिक प्रतिफल के लिए बचा कर नहीं रखा। ये विदाई वाले संदेश में भी गुरुदेव ने ये कहा है, इस लाइन को अपने ही बातों में कहा है गुरुदेव ने कि अभी तक की जो भी हमारी तपश्चर्या का फल रहा, उनसे हम अपने परिजनों का देखरेख करते रहें, पर कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ी शक्ति के लिए मुझे हिमालय जाना पड़ेगा, गुरुदेव ने उस विदाई संदेश में कहा है। अब यहाँ माता जी कहती हैं कि गुरुदेव नहीं चाहते थे कि उनके बारे में कहीं कहा जाए। यहाँ माता जी लिखती हैं कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी कोई प्रशंसा करे या एहसान माने अथवा उन्हें चमत्कारी, उदार, दानी, तपस्वी एवं सेवाभावी माने। वे इतने में ही संतुष्ट और प्रसन्न थे कि उन्हें सामान्य, सरल और सज्जन भर माना जाए। यहाँ पे सामान्य, सरल और सज्जन भर माना जाता रहे, ये गुरुदेव माता जी कितने सरल शब्दों में कह गई, पर क्या ये इतना सरल है कि सामान्य, सरल और सज्जन हम बने रहें? नहीं होता, अंदर से कभी न कभी दिन भर में कितनी बार, जैसे एक बार क्लास में गोकुल जी भाई साहब ने भी कहा था, बहुत सारे साधकों की ये बात थी
कि सब करते हैं सुबह से बनने का, करने का, बट कभी-कभी थोड़ी देर के लिए विस्मृति आती है, तो हम आक्रोश में आते हैं या एक नियमित जो हमारा स्वभाव है उसमें हम आ जाते हैं। तो इसकी बनने के लिए किस स्तर का तपश्चर्या गुरुदेव का रहा होगा? तो यहाँ पे माताजी कहती हैं कि उन्होंने कठोर प्रतिबंध लगाए थे कि उनकी अलौकिक अनुभूति एवं सेवा सहायता की चर्चा न करें। करना ही हो तो उन घटनाओं को भगवान की कृपा भर कहें और उनके व्यक्तित्व को कोई श्रेय न दे। सो उस प्रतिबंध के कारण असंख्यों प्रश्न अभी अविज्ञात बने हुए, जिनको सुनने जानने पर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित रह सकता है। भैया ये तो 22 हो गया, मुझे लगता है कि आज ये पूरा हो जाएगा। अब जबकि गुरुदेव चले गए हैं, तब उनकी प्रशंसा माताजी बता रही हैं कि तब उनकी प्रशंसा के लिए नहीं, वरन अब माताजी कह रही हैं कि ये ना समझा जाए कि ये प्रशंसा के लिए, वरन इसलिए कि इन प्रसंगों की चर्चा आवश्यक अनुभव होती है कि सर्वसाधारण को यह विदित हो सके कि आध्यात्मिक जीवन कितना समर्थ और उपयोगी सिद्ध हो सकता है और इसका अवलंबन लेकर कोई व्यक्ति अपना और दूसरों का कितना भला कर सकता है। तो इन प्रसंगों को प्रकाश लाने के लिए माताजी कहती हैं कि बड़ा लाभ यह होगा कि आत्म साधना का प्रतिफल समझा जा सकेगा और उस मार्ग को अपनाने के लिए सर्वसाधारण में उत्साह उत्पन्न किया जा सकेगा। कहना न होगा कि गुरुदेव की उपासना पद्धति में, अब देखिए हमें अपने क्वेश्चन का जवाब यहाँ मिलेगा कि उपासना पद्धति में जब तक का जितना स्थान था उससे 1000 गुना महत्व वे जीवन साधना को देते थे। ये जीवन साधना, इस पे एक जीवन साधना की आराधना जो हम लोग एक दिन पढ़े भी थे उसको, और इस उपासना, और दूसरी बात, हम जितनी भी इससे संबंधित साधना से, जैसे पंचकोशी साधना ले लें, ये भी जीवन साधना ही है। क्योंकि ये नाम उसका हमने दिया है कि स्टेप वाइज एक-एक चीज़ ये किया जाए। गुरुदेव ने इसके एक साधना का कहते हैं ना कि एक सिलेबस दिया गया कि कैसे-कैसे हमें उत्तरोत्तर बढ़ते जाना है। तो इसमें लिखते हैं कि उन्होंने उससे 1000 गुना महत्व वे जीवन साधना को देते थे और अपनी आत्मिक उपलब्धियों का श्रेय वे आंतरिक कसाय कल्मशों का उन्मूलन और बाह्य जीवन की वादिता को देते थे। यहाँ पे ये चर्चा हम लोगों ने किया है अभी, बहिरंग उत्कृष्टता और अंतरंग के निर्मलता। आगे लिखती है माताजी कि ऐसा अध्यात्म यदि सर्वसाधारण की रुचि का विषय बन जाए और लोग उसे अपनाने में गुरुदेव जैसी सर्वतोन्मुखी प्रगति अनुभव करने लगे, तो निसंदेह उत्कृष्टता की जीवन साधना अपनाने का आकर्षण असंख्यों को होगा। फलस्वरूप महान व्यक्तित्वों के उपवन चारों ओर लहलहाने लगे। इसमें आगे जो माताजी कहती हैं, भैया आप लोग भी बताएंगे, मुझे इसमें कुछ समय छोड़ना होगा। तो इसमें एक चीज माताजी जो कहती हैं कि ये 50 साल के परिजनों के लिए, या किस तरह से ये चीजें, माताजी कहती हैं अपनी व्यथा कि हमें ये दायित्व दिया गया है कि किस तरह से इन लोगों को, उन लोगों के लिए हमें देख रेख करना। जी भैया कुछ कह रहे हैं अमन भैया? जी दीदी, मैं ये कह रहा था कि आपका प्रवाह बना हुआ है, तो कृपया आप ही इसको पूर्णता तक पहुंचाएं। जी ओके, मुझे लगा कि और भाई लोग भी मतलब ये कहेंगे या दीदी लोग जो भी हैं। हाँ तो ठीक है भैया, कंटिन्यू रखते हैं। अब इसमें माता जी आगे कहती हैं कि मतलब अनुभवों का एक संकलन प्रकाशित करने की व्यथा जुटाने में हर्ज नहीं है। माता जी कहती हैं कि जो चीजें गुरुदेव के बारे में बतानी है उनके चले जाने के बाद, तो उसका एक संकलन प्रकाशित करने की व्यवस्था जुटाने में हर्ज नहीं है। गुरुदेव होते तो वह अप्रसन्न होते और रोकते, जैसा कि वे अब तक इस विचार को सदा निरुत्साहित करते रहे। पर अब जबकि उनकी प्रशंसा निंदा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला
और इस परिधि से वो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो इसमें हर्ज नहीं दिखाई देता कि प्रसंग इस उद्देश्य से प्रकाशित किए जाए। आत्म साधना की समर्थता और सार्थकता क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए साधक को किस प्रकार की गतिविधियां अपनानी होती है, यहाँ हम लोगों को ध्यान देने, चूंकि हम लोग साधना के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए लालायित रहते हैं, तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि किस प्रकार की गतिविधियां अपनानी होती है। इस प्रकाशवान से यदि गुरुदेव के चरण चिन्हों पर चलते हुए महामानव बनने की प्रेरणा कुछ व्यक्तियों को भी मिल सके, तो वो यह उपलब्धि निस्संदेह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। इन दिनों इस संदर्भ में जितना अधिक विचार किया गया है, उतना ही यह लगा कि उसमें अनुचित कुछ भी नहीं, उचित ही उचित है। गुरुदेव के संपर्क में आने वालों को उत्साहवर्धक अनुभूतियों, भौतिक और आत्मिक उपलब्धियों का संग्रह करने एवं प्रकाशित करने के लिए कदम बढ़ाए जाए। गुरुदेव का जीवन आध्यात्मिकता और मानवता का एक समग्र एवं व्यवहारिक दर्शन, इसी की चर्चा हम लोग करते हैं। और साधना के क्षेत्र में इसी लाइन को कई तरह से गुरुदेव ने लिखा है कि समग्र जो आध्यात्मिक और मानवता का एक समग्र जो व्यवहारिक दर्शन है, वो एक साधक के जीवन में आना चाहिए, जिसे अब यहाँ गुरुदेव माता जी लिखती हैं कि गुरुदेव का जीवन आध्यात्मिक और मानवता का एक समग्र एवं व्यवहारिक दर्शन है, जिसे अपनी गरिमा व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि मानव तत्व की महानतम उपलब्धि दिव्यता को लोक रुचि का विषय बनाने के लिए प्रकाश में लाया जाना चाहिए। माता जी यहाँ कहती हैं कि ये गुरुदेव की दिव्यता के लिए नहीं कहा जा रहा, यहाँ ये इसलिए कहा जा रहा है कि मानव जो लोक मानव जो उनके रुचि में यह विषय उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए इस विषय को प्रकाश में लाया जाना चाहिए। आज तो उसकी उपयोगिता हम इस दृष्टि से भी अत्यधिक है कि धर्म और अध्यात्म का विकृत और अवांछनीय स्वरूप ही सर्वत्र फैला पड़ा है, और उस विडंबना के फलस्वरूप उस मार्ग पर चलने वाले दंभ एवं छद्म के शिकार होते चले जाते। इसमें कोल्हू की बैल की तरह चिरकाल, इसमें यहाँ पे जो माता जी बताते हैं कि असफल अध्यात्मवादी की बात करते हैं, अध्यात्म की, इसमें सफल अध्यात्म जो गुरुदेव व्यवहारिक प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको माता जी यहाँ रखना चाहते हैं। आगे बताते हैं कि असफल अध्यात्मवादी दूसरों पर बुरा असर छोड़ते हैं, इस दिशा में निराशा और उपेक्षा की छाप छोड़ते हैं। अब आगे जो लिखते हैं ये बहुत क्यों कैसे तर्क, मुझे ये नहीं लगता कि ये तर्क गलत है, लेकिन हर बात में ही एक तर्क किया जाता है। मैं उनको क्या शब्द दूं, जो जैसे चर्चा होती है वेद का इतिहास इतना साल पुराना है, उससे पहले ये था, इसके कहाँ साक्ष्य की वेद क्या, बहुत सारी चीजें डिस्कशन में मुझसे फोन कॉल पे ही होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसमें हम आगे, वो तो बात की बात है, शिक्षित और समझदार लोगों में जब यह प्रसंग की चर्चा होती है तो उपहास और व्यंग ही व्यक्त होता है, और शिक्षित और अविक्षित लोगों तक यदि यह आत्मवाद सीमित रहे तो केवल अंधविश्वास ही यदि मात्र श्रद्धा का आधार रह जाए और परीक्षा की कसौटी पर खड़ा साबित न हो, तो ऐसी दुर्बल आधार को कब तक जीवित रखा जा सकेगा। ठहरती वही चीज है जिसमें वास्तविकता हो और उसे हर कसौटी पर खरा सिद्ध किया जा सकता हो। आज सर्वत्र आत्मविद्या का उपहास उड़ाते देखा जा सकता है। उसका प्रधान कारण है उसकी उपयोगिता और यथार्थता को सिद्ध नहीं करना। यहाँ पे हम लोगों को ये लाइन याद रखना चाहिए कि ये उपयोगिता और यथार्थता तभी सिद्ध हम कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि जब हम अपने लाइफ में इस यथार्थता को प्रतिपादित करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। तो चूंकि ये युग बुद्धिवाद का है, यहाँ पे विज्ञान, कला, शिल्प, ये व्यवसाय, चिकित्सा का तथ्यों का कोई मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि उनकी यथार्थता प्रत्यक्ष है।
उनके बारे में विज्ञान सम्मत हमें ये मिलता है, अरे यहाँ पे ये सिद्ध किया गया है, मेडिकल साइंस में ये किया गया है, व्यवसाय के क्षेत्र में ये किया गया है, विज्ञान ने ये किया। यदि अध्यात्म भी अपनी प्रामाणिकता और उपयोगिता को प्राचीन काल की तरह, ऐसा नहीं था कि हमारा अध्यात्म जो हमारे वेदों में भरा पड़ा है, जो शल्य चिकित्सा की बात होती है, जो पहले ही किया जा चुका था, जो आज लोग करते हैं, हमारे वेदों में भी इसके बारे में चर्चा है। तो प्राचीन काल की तरह आज भी सिद्ध कर सका होता तो कोई कारण नहीं कि इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व को अपनाने के लिए लोग लालायित नहीं होते। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव उस काल में जब ये सब चीजें डगमगाने लगी तो उनका अवतरण हुआ कि पुनः इसको इस धरती पर अवतरित करना ही होगा, और उसके लिए विचार क्रांति अभियान उन्होंने चलाया। ज्ञान यज्ञ की मशाल आज आत्मविद्या एक प्रकार से, इसमें माता जी लिखती हैं कि एक अप्रमाणिक माना जा रहा है जो गुरुदेव के उपेक्षित और उपहासास्पद बनी हुई है, और वह अवसाद के कारण व्यक्ति समाज की महती क्षति उठानी पड़ रही है। ये गुरुदेव की व्यथा को माता जी यहाँ लिख रही हैं। ऐसी परिस्थिति में यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि आत्म विद्या को उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता के साथ सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। और वास्तविक यहाँ पे आगे जो है, इसमें प्राचीन काल के आत्मवेत्ताओं के स्थूल क्रियाकलाप की भौड़ी नकल मात्र है। जो आज हम ये नहीं कहते कि कर्मकांड गलत है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें गुरुदेव ने निरर्थक नहीं दिया। हम लोगों के समाज में जो पहले था, कर्मकांड का जो प्रारूप है वेदों में, वो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे पिछली कक्षा में कहा गया कि उस कर्मकांड को प्रस्तुत करने वाले, करवाने वाले जो अभी समाज में हम आप जो ही जा रहे हैं, उनके व्यक्तित्व में वो प्रभाव नहीं है, ये उसका प्रभाव छोड़। यहाँ पे माता जी लिखती है कि गुरुदेव व्यक्ति के रूप में नहीं, एक दर्शन के रूप में जी। यही इसी दर्शन की बात हो रही है कि हमारे व्यक्तित्व में हर लोगों को वो कर्मकांड झलकना चाहिए। किस कर्मकांड का क्या प्रतिफल है। उन्हें चर्म चक्षुओं से जिन्होंने देखा, उन्होंने उन्हें देहधारी मानव प्राणी समझा, पर जिसने उन्हें बारीकी से परखा और गहराई तक प्रवेश करके ऊंचा जांचा, उसने उन्हें युग प्रवाह की मूर्तिवान प्रेरणा के रूप में पाया। आत्मविद्या इस संसार की सबसे बड़ी विद्या और विश्व मानव की सुख शांति के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहने की सर्वश्रेष्ठ विधि व्यवस्था है। अब ये जो विधि व्यवस्था है, ये शुरुआत में हमें कर्मकांड ही तो वो विधि व्यवस्था सिखलाता है, चाहे वो हम शुरू षटकर्म से करें। एक एक चीज हमें चंदन धारण करते, पवित्रीकरण करते, ये सारी यही तो सिखाता है, यही सारे दर्शन है जो हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए छोटे छोटे सूत्रों में गुरुदेव ने दिया। किंतु दुर्भाग्य ही कहा जाए कि इस संसार में प्राण दर्शन की बड़ी दुर्गति रही, और इस विडंबना के कारण समस्त मानव जाति को भारी क्षति उठानी पड़ी। और वास्तविकता के स्थान पर वास्तविकता को प्रतिपादित करने के लिए यदि गुरुदेव आए या भेजे, तो उनमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। ये माता जी कहती हैं कि अगर गुरुदेव आए या भेजे गए हों इन सारी चीजों के लिए, के उत्थान के लिए, तो यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वे एक आदर्श मानव का, एक सच्चे अध्यात्मवादी का क्या स्वरूप हो सकता है और क्या होना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त है। गुरुदेव अपने आचरण से, माता जी भी यहाँ पे दे रही हैं कि एक सच्चे अध्यात्मवादी का स्वरूप क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, इसका उदाहरण गुरुदेव ने हमें दिया। वाणी और लेखनी से बहुत कुछ कहा और लिखा जाता रहा, एक दूसरे को उपदेश देने का ढर्रा मुद्दतों से चल रहा है, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से पिछली कक्षा में भी हुई। तो पर उसका तब तक कोई स्थिर प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि उन आदर्श उपदेशों पर चलकर यह न बताया जाए कि यह आधार को अपनाने से किस प्रकार लाभान्वित हुआ जाए। अब यहाँ पे यही है, जैसे हमारे अमन भैया जैसे प्राणायाम का करवाते हैं सुबह की कक्षा में, ये निश्चित है
कि वो अगर उनकी वाणी पे हम लोग चल रहे हैं प्राण, तो निश्चित है कि उस प्राणाकर्षण में जो वो बता रहे हैं उसका लाभ उन्होंने पाया है। आज हमारे जो पंचकोशी साधना के मार्गदर्शक हैं, वो हर एक कोश की साधना में कितने साल लगाए हैं, कितनी मेहनत की है, ये आप सबसे छुपा नहीं। तो ये चीजें हम सबको भी करना ही होगा और कर भी रहे हैं। भले ही सामर्थ्य के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार प्रगति धीरे ही सही, छोटी ही सही, लेकिन चल रही है और सबकी चल रही होगी। सौभाग्य से मुझे, अब माताजी कहती हैं कि सौभाग्य से मुझे उन्हें उनके समीपवर्ती साथी के रूप में रहने का अवसर लंबे समय तक प्राप्त हुआ। तो ये चीजें अभी यहाँ करने में तो और भी समय लग जाएगा, लेकिन ये है कि माताजी कहती हैं कि उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ और ये भी कहती, तो इसलिए माताजी को ज्यादा गहराई से, ऐसा नहीं है कि और भी जितने लोग थे उनको आत्मीयता नहीं थी और गुरुदेव के बारे में नहीं जानते थे, पर माताजी कहती हैं एक चीज कि सूरज पर, समुद्र पर, पवन पर, आकाश पर कोई अपना अधिकार नहीं जताता क्योंकि वो सबके लिए है। लेकिन यहाँ कहती है मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ इसलिए कुछ अधिकार तो नहीं जताती, पर अपने इस सौभाग्य को, पुण्य प्रारब्ध को भरपूर सराहती हूँ कि मुझे दूसरों की अपेक्षा उनके साथ अधिक समय, अधिक निकट रहने का अवसर मिला। तो हम लोग ये जाने कि माता जी यहाँ पे गुरुदेव की बहुत ऐसी बातें, वैसे जो भी चीजें कही गई हैं वो पहले आप देखेंगे दूसरी किताबें जो गुरुदेव के जाने के बाद लिखी गई हैं उसमें भी हैं, लेकिन चूंकि माताजी की बातों से ये लिखी गई है तो इसमें हमें एक एक लाइन उनकी सहचरी होने के नाते, माताजी गुरुदेव की सहचरी होने के नाते माताजी जो भी बताई हैं इसमें हमें एक एक लाइन पे चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे लिखती हैं माताजी, बिछोह के बारे में लिखती हैं, फिर गुरुदेव के जाने के बाद किस तरह से उनके द्वारा पालित 50 लाख अपने धर्म संतानों की देखभाल रखने के लिए स्नेह सींचने की जिम्मेदारी माताजी कहती हैं कि मेरे दुर्बल कंधों पे छोड़ गए, इसमें त्रुटि ना आने पाए। तो आगे मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि ये ज्यादा लंबा भी है। तो इसमें एक बात यहाँ पे जो मुझे लगी कि कई बार कुपात्रों को सहायता न करने के लिए मैंने कहा कि उन्होंने जब भी जैसे कुपात्रों की सहायता नहीं करने के लिए माता जी कहती हैं कि मैंने न भी कहा, तो उन्होंने कहा कि बार बार काटने वाले बिच्छू को भी पानी में बहने डूबने से बचाना संत का लक्षण होता है। अब यहाँ संत का धर्म, गुरुदेव कहते हैं अनुचित लाभ उठाने के इच्छुक अपनी आदत से पीछे नहीं हटते, तो हमें क्यों अपनी सहायता को सीमाबद्ध करें। यहाँ पे गुरुदेव संत के रूप में मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं कि संतों का जो ये होता है क्या, संतों का जो मन में करुणा, ममता, आत्मीयता के अतिरिक्त और कुछ भी हो ही नहीं, जो सब में अपनी ही आत्मा समाई देखता हो, ऐसे अवधूत की भाव गरिमा को चुनौती देने में न तर्क समर्थ हो सकता, न गुण अवगुण का विश्लेषण। आगे माता जी लिखते हैं कि परिणाम स्पष्ट है, उनकी महानता में, उनकी महानता में तपश्चर्या जितनी सहायक हुई, उससे हजारों गुणी प्रभावी थी आंतरिक निर्मलता और निर्बाध उदारता। जीवन साधना के इन दो पक्षों के आधार पर ही गरुड़ की तरह ऊंचे आकाश में उड़ सकने में सफल हो सकते हैं। क्या है? आंतरिक निर्मलता, जिसकी चर्चा पीछे भी हुई, और निर्बाध उदारता, मतलब वो उदारता, ऐसी उदारता जो निर्बाध, कभी उसमें टूट ही ना आए, मतलब उदारता का जब भी मौका आए तो दिया हुआ, ये उदारता। विश्लेषण करने वाले देखते हैं उनकी अधिकतम उपासना 6 घंटे नित्य थी। इतने जप का इतना अधिक प्रभाव नहीं हो सकता जिससे इतना प्रखर ब्रह्म वर्चस्व संग्रह हो सके और इतनी असंख्य अभावग्रस्तों की सहायता संभव हो सके। यहाँ पे चूंकि गुरुदेव के तप के बारे में कुछ लाइनें हैं, थोड़ा समय और 5 मिनट लूंगी आप लोगों का। दूसरे उनसे भी अधिक कर्मकांडी पूर्व जप तप करने वाले मौजूद हैं, पर उनकी उपलब्धियां नगण्य ही रहती है। फिर गुरुदेव के लिए इतना उपार्जन कैसे संभव हुआ?
इस पर उनकी अति निकटवर्ती एवं विनम्र अनुगामिनी होने के नाते इतना ही कह सकती हूँ कि उन्होंने निर्मलता और उदारता की प्रवृत्तियों को विकसित करने में अत्यधिक ध्यान दिया निर्मलता और उदारता, अत्यधिक ध्यान दिया और पुरुषार्थ किया अपने व्यक्तित्व को उर्वर क्षेत्र की तरह विकसित करने में। यदि इतनी सतर्कता न बरती होती तो संभवतः उनके 24 वर्षों के 24 गायत्री महापुरुष चरण तथा सामान्य समय के जब तक उनके प्रभावी न हो सके होते जितने की देखे और पाए। भैया, इतनी सामर्थ्य मेरी वाणी में नहीं है कि मैं इन चीजों के बारे में कुछ कहूं। त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगी और आप सबका आभार, धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत आभार। और हम सभी लोगों की वाणी में भी किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग ये कर सकें, इसको जो है इसका विवेचन प्रस्तुत कर सकें। लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया प्रयास करके इसको जो है ये सार इसका प्रस्तुतिकरण किया है। ये सबसे बड़ी जी बात है कि भैया। इसमें क्या कहा जाए और क्या छोड़ा जाए, तो ये बड़ी ही दुविधापूर्ण बात इसमें रहती है। तो एक एक पंक्ति इसकी जो है अति महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत आभार दीदी आपको इसके लिए। और हम लोग आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे, अगले बृहस्पतिवार में भी इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको बहुत बहुत जी भैया। आभार इतने लंबे सार प्रस्तुतिकरण के लिए, और मनीषा दी को बहुत बहुत आभार इतने लंबे वाचन के लिए। बहुत धैर्य से अ, आप लोगों ने इसको जो है ये संपन्न किया है। तो इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को ही विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम सभी को।